हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आप लोगों ने देखा था एसआरसी की वैल्यू को गेट करना और सेट करना। अब हमें पढ़ना है जावास्क्रिप्ट में एरे का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एरे हम यूज क्यों करते हैं? मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ। हमने एरे पढ़ना है, जावा स्क्रिप्ट में एरे पढ़ना है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होने वाला है एरे का। और एरे हम यूज क्यों करते हैं? इन जावा स्क्रिप्ट एरे is the collection of heterogeneous data types elements। जो जावा स्क्रिप्ट में एरे होता है, इन जावा स्क्रिप्ट एरे इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स एलिमेंट। मतलब हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स एलिमेंट का मतलब डिफरेंट डेटा टाइप। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इंडेक्सिंग लिख लो, इंडेक्सिंग ऑफ एरे इज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, लास्ट इंडेक्स इज n-1 वेयर। तो इंडेक्सिंग जो जावा स्क्रिप्ट में जो एरे का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है कहाँ से? जीरो से। और लास्ट इंडेक्स क्या होता है? n-1 वेयर n इज लेंथ ऑफ एरे। मतलब क्या है पहले देखो, जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली एरे क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट में एरे क्रिएट करने का सिंटैक्स देखो, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हो। अभी आपने वैर कीवर्ड यूज किया है। और उसके बाद एरे का नेम इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप item 1, item 2, item 3, ये सिंटैक्स है। डॉट 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 कॉमा item n, ऐसे। और हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर न्यू कीवर्ड का यूज करके भी आप एरे बना सकते हो। एक तरीका ये भी है कि एरे नेम इक्वल, आप यूज करोगे न्यू कीवर्ड, न्यू स्मॉल में रहेगा, न्यू, और एरे। और एरे के अंदर आपका आइटम होगा, जो भी आइटम रखना है। तो ऐसे भी एरे क्रिएट कर सकते हो, वैसे भी एरे क्रिएट कर सकते हो। दो तरीका है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो एरे बनाने का दो तरीका है, एक ऐसे बना सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल मैंने यूज कर लिया। एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो। तो वेरिएबल हमने दे दिया, और चलिए वेरिएबल दे दिया, और वेरिएबल बनाने के लिए मैंने, चलो एरे का नाम दे दिया ARR इक्वल। एरे में हम देखो डेटा हम मल्टीपल स्टोर करा सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। हमने कर लिया 10, 20.5, हमने कर लिया टेक पाइल कोड हेल्पर। हमने लिख दिया कोड हेल्पर, और एक वैल्यू कर लिया ट्रू। ट्रू ये किस टाइप की वैल्यू है? तो बुलियन टाइप की वैल्यू है। ARR नेम दे दिया। ऐसे भी बना सकते हो या वैसे भी बना सकते हो। वेर ARR नेम आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया, और एरे में ए यहाँ पे कैपिटल होगा, और इसके अंदर वैल्यू दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पास कर दी। अब बात ये आती है कि एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे। तो लिख लो, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के आइटम को कैसे एक्सेस करोगे? आइटम्स ऑफ एरे। एरे के आइटम को एक्सेस कैसे करोगे भाई? तो सिंटैक्स क्या है पता है? आपको एरे के आइटम को एक्सेस करना है तो आप लिखते हो क्या? सिंटैक्स हो जाएगा एरे नेम ऑफ इंडेक्स। जो भी आइटम, जिस इंडेक्स का आइटम आपको एक्सेस करना है, तो सिंटैक्स क्या होगा कि एरे एरे का नाम दोगे, और उसके अंदर जिस इंडेक्स का आपको डेटा चाहिए वो इंडेक्स पास कर दोगे, डेटा मिल जाएगा। अगर यही हमारा एरे है, और हमें क्या करना है कि डेटा को प्रिंट करना है, डेटा को हमें प्रिंट करना है, तो क्या यूज कर सकते हो? तो आप यूज कर सकते हो, हमने लिख दिया एरे ऑफ। अब ये बताओ कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आपको पता है कि जीरो से स्टार्ट होती है। और जो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा? एरे का लेंथ -1 होता है। मतलब कि देखो, अगर यही आइटम है, इसमें कितने आइटम है आपको पता है कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स। इस बात को समझना। ये जो आपको पता है कि ये जो आइटम है, ये इसमें कितने आइटम है? तो 1, 2, 3, ये कॉमा रहेगा, यहाँ पे कॉमा रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5 है।
अब आपको पता है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? तो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है जीरो से। जीरो पे है, फिर उसके बाद ये आपका वन पे है, टू पे, ये है आपका थ्री पे, ये है आपका फोर पे। ये पता है ना? यानी कि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, और लास्ट वाला जो आइटम होता है एरे का लेंथ माइनस वन होता है। लेंथ का मतलब कि एरे में कितने आइटम हैं। तो इस एरे में कितने आइटम है बताओ? इस एरे में कितने आइटम है? तो एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच, लेंथ आपका हो गया फाइव, और फाइव माइनस वन फोर आया ना। मतलब यही है कि लास्ट वाले आइटम का इंडेक्स फाइंड करना है, तो एरे का लेंथ माइनस वन कर दोगे और वही लेंथ आपको यानी कि इंडेक्स मिल जाएगा। इसका अगर ये इसकी मैं बात करूं तो ये बताओ, इसकी मैं बात करूं इस वाले आइटम का, तो इसका कि ये किस इंडेक्स पे है? तो आप क्या करोगे? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर ऐसे फाइंड करो। या अभी किसी भी एरे का हमें लास्ट आइटम चाहिए, तो क्या करोगे? एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी होती है, अभी ये सारी चीजें करोगे। तो ये कितने आइटम है भाई? तो एक, दो, तीन, चार, पांच। और ये काउंट करने का काम करता है लेंथ प्रॉपर्टी, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच आइटम है, तो ये किस इंडेक्स पे है? फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है ना? तो यही मैंने लिखवाया है कि एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। और लास्ट जो आइटम होता है किस इंडेक्स पे होता है? एरे का लेंथ माइनस वन। एरे का जो भी लेंथ होता है उससे माइनस वन कर दोगे, मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब एरे के आइटम को एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स क्या है? तो एरे का नेम ऑफ इंडेक्स। तो ये बताओ कि ये हमारा है, अगर एरे ऑफ जीरो कर लिया तो क्या मिलेगा? अभी प्रिंट नहीं कराया हूं मैं। तो प्रिंट अगर कराते हो, अच्छा, प्रिंट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस आपने देखा है, अलर्ट पढ़ा है, और पैराग्राफ पे प्रिंट करना है, टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करना है, तो ये कर सकते हो। अच्छा, एक राइट फंक्शन भी होता है। एक फंक्शन हमारा राइट फंक्शन भी होता है। राइट फंक्शन का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट में, आपको अपने पेज में आपको डेटा को प्रिंट करना है, तो राइट फंक्शन है। और ये हमारा डिफाइन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो लिखते हैं जैसे आपका गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन था, वो राइट फंक्शन, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन था, वैसे ही राइट फंक्शन भी है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन है। तो राइट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट फंक्शन यूज किया, और हमें क्या प्रिंट करना है? एरे का आइटम। अभी ए आर आर प्रिंट करोगे तो सारा आइटम प्रिंट हो जाएगा। पर्टिकुलर मुझे एक आइटम प्रिंट करना है, तो क्या लिखोगे? एरे आप जीरो कर दिया तो क्या मिलेगा आपको पता है ना? आप एरे आप जीरो कर दिए तो जीरो इंडेक्स पे क्या है? इसके इसके जीरो इंडेक्स पे क्या है? टेन है, तो टेन प्रिंट हो जाएगा। ये क्लियर है? हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया। ऐसे जितने भी आइटम आपको प्रिंट करना है, एरिया ऑफ वन करोगे, ठीक है ना? एरिया ऑफ वन कर लिया, एरिया ऑफ टू कर लिया, एरिया ऑफ टू कर लिया, एरिया ऑफ थ्री कर लिया, एरिया ऑफ फोर कर लिया, ठीक है ना? तो क्या मिलेगा? 20.5 टेक्सपाइल कोड हेल्पर एंड ट्रू। तो हमने कर लिया 20.5, यहाँ पे हटाया 20.5 टेक्सपाइल। ये आपको पता है, ये मिलेगा टेक फाइल, और यहाँ मिलेगा कोड हेल्पर, और यहाँ मिलेगा ट्रू। पता है ना? यहाँ पे एरिया ऑफ जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ये कर लिया। ऐसे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा करना है तो देखो, डेटा को प्रिंट करना है तो क्या कर लोगे? इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक एग्जांपल देख लो। फिर उसके बाद हम लूप का यूज करने वाले हैं, बहुत सारे लूप पढ़ेंगे, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, फॉर लूप, फॉर ईच फंक्शन, ऐसे बहुत सारे एरे के फंक्शन पढ़ने वाले हो। हमने क्या करना है कि इस वाले एरे का एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, इस वाले एरे को मैंने कॉपी कर लिया। इतना बनाने के बाद हमने एरे को पेस्ट कर लिया, यहाँ कॉमा हमने, अच्छा, हमने डॉट लगाया था, तो आपको भी डॉट नहीं लगाना था, ये तो सिंटेक्स में मैंने लिखवाया, ये डॉट नहीं होगा, क्या होगा? कॉमा होगा। देख, तो 10, 20.5 टेक्सपाइल कोड हेल्पर एंड ट्रू, ये बनाया है। अब इसकी आइटम को एक्सेस करना है, तो आपने लिखा ही है यहाँ पे, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने आइटम को प्रिंट करना है, तो अच्छा, चलिए, हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अच्छा, लाइन को यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट करने के लिए या तो सेमी कॉलन या तो एंटर यूज करना पड़ेगा, तो दोनों में से एक। देखो, हमने सेमी कॉलन तो यूज नहीं किया, लेकिन एंटर किया, तो कोई दिक्कत, सारा हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है कि 10, और 10 के बाद 20.5 टेक्सपाइल कोड हेल्पर एंड ट्रू। हमको अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे देखो, ये हमें इसके साथ हम बी आर टैग यूज कर सकते हैं। तो बी आर टैग को डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो, एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा।
बी आर टैग को इसके अंदर डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो, एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए आप क्या करोगे, प्लस, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया बी आर टैग। बी आर टैग के लिए एक टैग बनाना है, तो बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए बी आर टैग HTML में पड़ा होगा, तो यहाँ से ये डेटा प्रिंट होने के बाद बी आर टैग यूज कर सकते हो, या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हो, बताया हूँ। अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करोगे तो आपको डबल बैकटिक लगाना पड़ेगा, और इसको यूज करना पड़ेगा डॉलर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको क्लियर होंगी आई होप। तो रन करा है, ये ऐसे आपका अलग अलग लाइन पे प्रिंट हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि अभी तो 4 आइटम है, एरे में 4 आइटम है, एरे में 4 आइटम है, तो चारों को आपने अलग अलग इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हो। लेकिन एरे में मान लो मल्टीपल आइटम है, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करना है, तो क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ। अगर इसी को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में यूज करना है तो क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में यूज करना है तो बताया था कि आप डबल बैकटिक का यूज करते हो। ठीक है, डबल बैकटिक यूज करते हो। और जब भी हमें वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना होता है तो याद है क्या यूज करेंगे, आपको यूज करना पड़ेगा डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट। बता चुका हूं ये सारी चीजें, डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट। हमें कौन सा, मान लो कि पहला वाला ही डेटा प्रिंट करना है, तो पहला वाला डेटा प्रिंट करना है तो एरे का यूज करना पड़ेगा, ARR ऑफ। कोड हेल्पर प्रिंट करना है तो एरे ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, 0 1 2 एंड 3 लिखोगे ना, 3, 3 तो कर दिया हमारा। अभी तो एरे का आइटम प्रिंट होगा, और क्या करना है, आपको पता है कि उसके बाद लाइन को ब्रेक करना है, तो लाइन को ब्रेक करने का इसी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ब्रेक करने का कोड, कि इसके बाहर लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, यानी कि डबल बैकटिक के अंदर लिखेंगे। तो ये भी तरीका है, और दोनों तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखो मैंने रन कराया, और इसके बाद ऐसे लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो ये ऐसे कर सकते हो, या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करते हुए ये ऐसे तरीका बताया था। तो कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको यूज करना है। मैंने रन कराया, और रन कराने के बाद देखो अभी भी आउटपुट आपका कुछ ऐसा ही आया। ठीक है, एक कोड हेल्पर मैंने एक्स्ट्रा प्रिंट किया, तो दोनों तरीका है आपके पास, आप जैसे प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे एक एक एरे के आइटम को एक एक बार हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मान लो भी 4 आइटम था। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, जो हम बताने जा रहे हैं। हमने एक और एरे बनाया, ये कॉन्सेप्ट बराबर यूज करेंगे हम एरे का जितने भी टास्क कराएंगे, इसलिए ध्यान से समझना। एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, टास्क करोगे, तो समझो ध्यान से। अब चैट ना करना, पहले ध्यान से समझने की जरूरत है सभी को। ओके ना। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि एक हमने एरे बनाने के लिए 2 तरीका बताया, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, यही आपने बनाया है जो लास्ट वाला टास्क, इसके जगह पे मैंने कर लिया एरे बनाने के लिए यहाँ पे वेर, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हैं, न्यू। और न्यू के बाद एरे लिख दोगे आप, एरे यहाँ पे कैपिटल में ये करना पड़ेगा एरे, और एरे ऑफ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसमें यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज करोगे ब्रैकेट, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसी प्रोग्राम को मैंने चेंज कर दिया, तो एरे ऐसे भी बना सकते हैं, और आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। देखो आउटपुट में अभी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। और पेज में मैंने एक एरे बना दिया, चलो हमने कर लिया स्टूडेंट इन्फो, मैंने लिख दिया माई फ्री कोर्स या कोर्स नाम का एक एरे बनाया, और इसमें हमने कोर्स का कुछ नाम लिख दिया। मैंने लिख दिया HTML, सिंगल कोड या डबल कोड कुछ भी कर सकते हो, हमने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसे हमने एरे बना दिए, हमने ऐसे एरे बना दिए। अब एरे में कितने आइटम है, एरे में एक आइटम ये है, 2 3 4 5 6, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आपको एरे के हर एक आइटम को अगर आपको प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि एरे ऑफ इंडेक्स पास करते हैं। हमें डेटा को प्रिंट करना है, तो आपको पता है कि डेटा को, एरे के डेटा को प्रिंट करने के लिए इंडेक्स की जरूरत होगी, यानी कि आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होता है और एरे के लेंथ -1 तक, यानी कि एरे का लेंथ कितना है, तो इसमें कितने आइटम है, 6, 6 आइटम है, तो हमें 0 से लेके 5 तक की वैल्यू चाहिए, चाहिए ना, तभी तो आप डेटा को प्रिंट कर पाओगे, बताओ। और एक एक करके, अभी तो 5 आइटम है, हजारों आइटम हो सकते हैं, अभी तो 5 आइटम है, तो आप माई कोर्स ऑफ 0, माई कोर्स ऑफ 1, माई कोर्स ऑफ 2, माई कोर्स ऑफ 3 कर सकते हो ना, और डेटा प्रिंट हो जा रहा है। लेकिन एरे में हजारों आइटम है, तो क्या करोगे,
तो आपको पता है, इतने के लिए क्लियर है कि आपको ये डेटा हमें प्रिंट करना है, तो हमको 0 से लेके कहाँ तक नंबर चाहिए, 6 तक नंबर चाहिए कि 5 तक नंबर चाहिए, कि 5 तक ही चाहिए, क्योंकि एरे का लेंथ क्या है, 6, और लेंथ -1, या ऐसे भी देख सकते हो, 0 इंडेक्स पे आइटम है, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, 5 इंडेक्स पे आइटम है, 6 इंडेक्स पे आइटम नहीं है। तो फॉर लूप यूज करना है, तो आपको पता है कि फॉर लूप कैसे काम करता है। मैंने लिख दिया फॉर, और फॉर में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है लूप भाई, तो वैर हमने कर लिया i = 0। समझना इस बात को, अभी इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, अभी इसको मैं कमेंट कर ले रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना। हमने यहाँ पे क्या करना है, सुनिए, हमने 0 से स्टार्ट करना है, कॉलन i < < मुझे 5 तक चलाना है ना, तो r यानी कि हमने लिख दिया i < < 5 और i++। और मैंने, अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को पहले समझते हैं। हमने लिख दिया और अलर्ट ऑफ आई कर दिया। इस बात को समझने की कोशिश करो। आपको पता है कि फॉर लूप कब तक काम करता है, ये बॉडी हमारा कब तक एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि फॉर लूप अलर्ट ऑफ आई कर लिया। अब आपको पता है कि ये फॉर लूप फॉर लूप के अंदर का जो कोड लिखा गया है, ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा पता है, ये कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक कि ये दिया गया कंडीशन आपका फॉल्स नहीं हो जाता, तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंडीशन के फॉल्स होने तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा, जब तक ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। लूप कैसे काम करता है सुनो, ये आपको पता है कि ये वाला कंडीशन जब तक कि फॉल्स नहीं होगा, तब तक ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब ये काम कैसे करेगा, पहले देखो, आपका जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये वैल्यू आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। समझ पा रहे हो, आई की वैल्यू क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि पहले फर्स्ट एंट्री लेवल इसका क्या होगा, यहां से आप आओगे यहाँ पे, ठीक है, लूप चलना स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू असाइन होगी, इनिशियलाइज होगा, आई की वैल्यू 0 है, ये पहला हो गया, आई की वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद इस 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पे आओगे इस लाइन से। अब दूसरा स्टेप क्या है सुनो, अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ दूसरे स्टेप पे यहाँ पे आओगे, पहला ये कि यहाँ से यहाँ है, और फिर यहाँ से दूसरा यहाँ पे आओगे। अब ये देखो कि आई की वैल्यू क्या है, 0। सुन लो ध्यान से, इस आई की वैल्यू क्या है भाई, 0 है ना। ये स्टेप मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेप 1 है, ये 2 है। तो आई की वैल्यू 0 है, यानी कि इस आई की वैल्यू क्या है, 0 है। 0 < < 5। मैंने बताया कि ये वाला कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है, 0 के लिए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स बता दो। 0 < < 0 5 से छोटा या उसके बराबर है, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है ना। 0 जो है 5 से छोटा है कि नहीं, तो ये कहना सही है कि गलत, ये सही है ना, कि जो 0 है 5 से छोटा या उसके बराबर है, ये कहना सही है। तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो अब यहां से पहले 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और यहां से 3 नंबर ये, सुनो, अब ये आपका थर्ड स्टेप होगा। ये आपका क्या होगा, ये वाला आपका होगा थर्ड स्टेप। मैंने क्या बताया कि ये कंडीशन 0 के लिए ट्रू है, तो अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये अपडेशन नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन ट्रू है तो यहां पे पहुंच जाओगे, कंडीशन ट्रू है तो यहां पे, यानी कि ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। ट्रू होने पे थर्ड स्टेप ये होगा, और फॉल्स होने पे थर्ड स्टेप आपका कुछ और होगा, लूप टर्मिनेट होगा, अभी दिखाते हैं। तो अब यहां के बाद, यानी कि आई की वैल्यू क्या थी, देखो आई की वैल्यू 0, 0 के लिए कंडीशन ट्रू है, और फिर आई को ही प्रिंट कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू प्रिंट होके क्या प्रिंट हो जाएगा, यानी कि अलर्ट ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 0, 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से कहाँ जाओगे, ये बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने क्या बताया कि पहले यहां से यहाँ, यहां से आपका कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो बॉडी एग्जीक्यूट होगा, और बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फोर्थ स्टेप पे आप जाओगे यहाँ पे। जब यहां पहुंचोगे तो क्या होगा भाई, आई की वैल्यू 0 थी, और आई की वैल्यू प्लस प्लस 0 क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू अब हो जाएगा आपका 2, सॉरी 0 से हो जाएगा 1। 1 के लिए अब फिर से क्या आएगा, फिर यहाँ पे वही स्टेप दोहराया जाएगा,
कि कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होगा तो अभी भी कंडीशन क्या है, 1 > 5। 1 जो है अभी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, बताओ। 1 > 5। देखो तो 1 जो है 5 से छोटा या उसके बराबर है ना, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 1, यानी कि 0 से 1 हुआ है, 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा भाई। अब क्या होगा, फिर आई की वैल्यू, अब यहाँ से 1 प्रिंट होने के बाद फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, देखो फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से 2, 2 के लिए फिर कंडीशन ट्रू है, और फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा। ऐसे प्रिंट होते होते क्या, कहां तक वैल्यू प्रिंट होगी, 0 से लेके, आपको पता है कि 0 से लेके 5 तक के लिए कंडीशन ट्रू होगा ना। यानी कि मान लो कि वैल्यू इसकी क्या हो गई, 5। 5 हो गई, तो 5 जब हुआ, मान लो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट होते होते यानी कि 4 तक प्रिंट हुआ, और सुनो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। 5 के लिए भी कंडीशन क्या है, ट्रू है कि नहीं, कि 5 > 5 बोलो। 5 > 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है कि 5 5 से छोटा या उसके बराबर है, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, अभी ये कहना सही है ना। तो 5 के लिए भी कंडीशन ट्रू है और 5 वाला डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब देखना, मैंने यही तो बताया कि ये फॉर लूप कब तक एग्जीक्यूट होता है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक एग्जीक्यूट होता है ना। अब यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है, और फिर से आप यहाँ पे जाओगे 5 प्लस प्लस, यानी कि 5 + 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा, 2 से इंक्रीमेंट कर सकते हो, आप 3 से इंक्रीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। i = i+2 कर सकते हो, या +=2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं। अब आई की वैल्यू कितना हो गया है भाई, आई की वैल्यू हो गई है 6। 6 हो गई है, तो अब बताओ कि अब कंडीशन क्या हो गया, अब कंडीशन फॉल्स हो गया कि 6 > 5। कंडीशन फॉल्स हो गया ना, कि 6 जो है, 6 जो है 5 से छोटा नहीं है ना उसके बराबर है, बड़ा है। तो ये कहना गलत है। जब ये आपका ये फॉल्स हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ, जब ये फॉल्स हुआ, तो कहाँ चल पहुंच जाओगे, लूप से बाहर पहुंच जाओगे भाई साहब। अब यहाँ पे लूप से टर्मिनेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा डेटा कहाँ पे प्रिंट होगा, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 से लेके बता दो कि ये डेटा हमारा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, मुझे बताइए आप। आपको पता है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, और कंडीशन ये वाला हमारा बॉडी कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा ये हमारा बॉडी एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जब हमारा कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप से आप बाहर चले आओगे। यहाँ पे ये, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप बाहर जाओगे, अगर ट्रू है तो ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा, ये तो पता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका 0 प्रिंट होगा। 0 के लिए कंडीशन क्या है कि 0 > 5, 0 5 से छोटा है, कहना सही है, चलो 0 प्रिंट हो जाएगा। 1 > 5 कहना सही है, 1 प्रिंट हो जाएगा। 2 > 5 कहना सही है, प्रिंट हो जाएगा। 3 > 5 कहना सही है। 4 > 5 कहना सही है, 4 > 5 कहना सही है। और आई की वैल्यू अब मान लो 4 से यहां हो गया 5। 5 > 5, 5 5 से छोटा है, कहना क्या ये सही है। आपको पता है कि 5 5 से छोटा है, ये कहना सही है, कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो आपको पता है कि 4 तक प्रिंट हुआ था, और 5 पे कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप बाहर चले जाओगे, यानी कि 0 से लेके 4 इज द राइट आंसर, है ना। आपको पता है कि 0 से लेके 4 तक की वैल्यू प्रिंट होगी। अच्छा, फिर से मैं चेंज करता हूं, और मैंने लिख दिया एरे। एरे का नाम क्या है, माई कोर्स। माई कोर्स, और एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे बता दो कि ये कहां से कहां तक की वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 से लेके कहां तक का डेटा प्रिंट करेगा, ये मुझे बताने की जरूरत है। ये बताओ कि यहाँ पे इक्वल लगा है क्या, यहाँ इक्वल लगा है क्या, तो देखो लेस देन लगा है। इसको, एरे में कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 6, एरे का जो लेंथ है क्या है, 6 है। एरे में कितने आइटम है, 6 आइटम है ना। यानी कि इसको अगर सॉल्व करोगे आप, एरे, ये एरे है, एरे डॉट लेंथ, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, आपको 6 रिटर्न करेगा ना। बताओ, एरे में 6 ही आइटम तो है, एरे में एरे का लेंथ कितना है भाई, तो एरे में 6 आइटम है।
एरे में 6 आइटम है, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम है। यानी इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, माई कोर्स डॉट लेंथ 6 ही तो मिलेगा। तो 6 कर लोगे। मान लो अगर मैंने उसको हटा के दिया तो 6, इसी का तो आंसर मैंने पहले पूछा था। तो आपने बताया था कि 0 to 5। अगर मैंने आपने लिखा है कोर्स माई कोर्स डॉट लेंथ लेंथ, तो कोर्स कोर्स वाले एरे का लेंथ कितना है, 6 है। तो ये 6, ये 6 वैल्यू रिटर्न करेगा। अब आपको पता है कि इक्वल नहीं लगा है। अगर इसी को आपने देखा था तो यहाँ पे 6 कर दिया, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक ना, 6 के लिए तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे आपका 0 1 2 3 4 5 6, और 5 और 6 जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो 6 के लिए कंडीशन जब चेक होगा यहाँ पे, तो 6 इज लेस देन 6, कहना क्या सही है कि 6 से छोटा है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कहाँ पहुंच जाओगे, बाहर। यानी कि 0 से लेके 5 तक का ही तो डेटा प्रिंट होगा, बताइए। पता है ना, 0 से लेके 5 तक। ये समझ आया कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे माई कोर्स डॉट लेंथ कर लिया, चलिए। तो क्या होगा, ये 0 से लेके 5 तक का डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, 0 से लेके 5 तक का डेटा प्रिंट होगा, चलिए। ये वाला लूप कितने बार चलेगा, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये आपको पता है ना कि ये लूप कितने बार चलेगा, 0 से लेके 5 तक। यानी कि 0 से लेके 5 तक यानी कि 6 टाइम लूप चलेगा, टोटल 6 बार लूप चलेगा 0 से लेके 5 तक, यानी कि टोटल 6 बार लूप चलेगा। अच्छा चलिए, आपको एरे का आइटम प्रिंट करना है तो पता है ना। अच्छा चलो, डॉक्यूमेंट में हमें अलर्ट में नहीं दिखाना, मुझे डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना है। तो अभी बताया था, डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट, बोलो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में मैंने यहाँ पे लिखा, चलो हमने, अच्छा प्रिंट करके देख लो, अगर कंफ्यूजन है तो मैंने प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, ठीक है ना, 6 टाइम लूप चलेगा, लेकिन प्रिंट होगा 0 से लेके 5 तक। हमें लाइन को ब्रेक करना है तो देखो, प्लस अगर लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग यूज कर सकते हैं, ये तरीका अभी बताया था। बी आर टैग यूज कर सकते हो, है ना। तो अभी रन कराया और ऐसा डेटा आया। तो देखो, ये हमारा डेटा 0 से लेके 5 तक प्रिंट हुआ। अच्छा, ये तो देखा आपने। लाइन को ब्रेक करना था इसलिए इसको बी आर टैग लगाया, इसी को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन पे तो ये भी क्लियर है आपको, मैं बता चुका हूं कि आप यूज करोगे क्या, यहाँ पे यूज कर लोगे एरे का डेटा या आई का डेटा प्रिंट करना है तो आई का डेटा प्रिंट करने के लिए डॉलर आप करली ब्रैकेट ऑफ आई कर लोगे। ये तो क्लियर है, डॉलर आप करली ब्रैकेट ऑफ आई कर लोगे, आप आई कर लोगे। और हमको लाइन को ब्रेक करना है तो इसके बाहर आप बी आर टैग, दोनों तरीका है आपके पास, ये तो अभी आपने पढ़ा है। लेकिन अब मुझे एरे का डेटा प्रिंट करना है, ऐसे डेटा प्रिंट हो रहा है, दोनों तरीका आपके पास है, हमने कमेंट कर दिया। अच्छा चलो, अब मैंने लिखा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ, और चलो हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करना है तो दोनों दोनों तरीका आपको पता है। हमने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करना है तो बैक टिक यूज करना पड़ेगा। बैक टिक यूज करने के लिए तरीका पता है कि आपको बैक टिक यूज करोगे, ये टिल्ड है, ये बैक टिक है। और हमें एरे का आइटम प्रिंट करना है, एरे का आइटम प्रिंट करना है तो एरे का नाम क्या है, माई कोर्स। और माई कोर्स का डेटा प्रिंट करना है, चलो मैंने अभी इसको भी हटा दिया अगर कंफ्यूज ना होना। हमने लिख दिया माई कोर्स, ये माई कोर्स है, और माई कोर्स आप मैंने 0 कर दिया। बताओ कि ये क्या प्रिंट होगा, 0 किया है, ध्यान देना और बताना, आई नहीं किया है मैंने, 0 किया है। देखो, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ माई कोर्स ऑफ 0 किया है, ये लूप कितने बार चलेगा आपको पता है कि ये वाला बॉडी हमारा, देखो इसलिए इसको बता रहे हैं ना कि एक बार समझ लो, फिर बार बार इसको हम नहीं बताएंगे, इसको हम बार बार अब यूज करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो बार बार इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे। तो हमने लिखा है, ये आपको पता है कि ये लूप आपका 0 से लेके 5 तक यानी कि 6 टाइम चलेगा, 6 बार आपका ये बॉडी एग्जीक्यूट होने वाला है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ माई कोर्स ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे क्या है, क्या आएगा, एच टी एम एल, कितने बार आएगा। एच टी एम एल तो प्रिंट होगा, लेकिन कितने बार प्रिंट होगा। ये बॉडी आपको पता है कि ये वाला फॉर लूप का बॉडी कितने बार एग्जीक्यूट होना है, ये फॉर लूप का बॉडी कितने बार एग्जीक्यूट होना है बताइए। तो आपको पता है कि ये 6 टाइम एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पे आप देखोगे तो 0 से लेके 5 तक, यानी कि ये इसको सॉल्व करोगे तो 6 वैल्यू देगा, 6 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि 0 से लेके 5 तक, यानी कि 6 टाइम एच टी एम एल ही प्रिंट होगा। ठीक है ना, एच टी एम एल एच टी एम एल एच टी एम एल, ऐसे 6 टाइम एच टी एम एल प्रिंट हुआ। आपने जो भी इंडेक्स पास करोगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे
5, तो 5 पे कोई आइटम है? 0 1 2 3 4 5, 5 पे नोड जेएस है, नोड जेएस नोड जेएस नोड जेएस प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे सारा आइटम चाहिए, तो बता दो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई करना पड़ेगा ना। बोलो अभी इसको देखो, ये आप फॉर लूप यूज कर रहे हो, एक बहुत ही इजी लूप बताने वाला है, इतना आपको कंडीशन वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फॉर इन और फॉर आप लूप यूज करोगे किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए, किसी बॉडी ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है तो दो लूप और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फॉर इन लूप जावा स्क्रिप्ट में, और फॉर ऑफ लूप। और जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन भी होता है फॉर ईच फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन बताएंगे तो वो भी पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देखो एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट, ऐसे आपका सारा डेटा प्रिंट हुआ क्या कि पहले आपको पता है कि लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। मैंने बताया कि आई की वैल्यू पहले 0 होगा, 0 के लिए कंडीशन चेक होगा, 0 के लिए कंडीशन ट्रू है तो आपका 0 प्रिंट होगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो कोर्स ऑफ 0, 0 इंडेक्स पे क्या है आपका एच टी एम एल है, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, ये समझ आ रहा है ना? आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, 1 के लिए कंडीशन चेक होगा कि 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है तो कोर्स ऑफ 1 आपका सी एस एस प्रिंट हो जाएगा। बोलो भाई, ये सी एस एस प्रिंट हो जाएगा। देखो कहने का मतलब ये, इसी एरे को अगर समझना है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मैंने इसको छोटा कर दिया, अब इसको समझना ध्यान से। ध्यान से इस लाइन को समझाते हैं। देखो आपने बोला समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने एरे को छोटा कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलो आई आपको पता है कि ये पहले एंट्री लेवल पे पहले कहाँ हो गया, आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी। ठीक है, आई की वैल्यू अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो आई की वैल्यू 0 है, ये आप याद रखना कि आई की वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 के लिए कंडीशन, अच्छा ये आपको पता है कि ये क्या है, इसको आप समझना कि ये है हमारा 6। ये क्या है, ये कोर्स डॉट 6 नहीं है, अब क्या है, कोर्स में देखो, कोर्स में कितने आइटम हैं, तो 1 2 3, 3 आइटम है, तो ये कोर्स डॉट लेंथ फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3। ये क्लियर है ना? यानी कि आई इज लेस देन 3। तो देखो 0 के लिए पहले कंडीशन क्या है, ट्रू है, कि 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब भी आपको पता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा ये बॉडी एग्जीक्यूट होगा, तो अभी कंडीशन ट्रू है ना, तो ये वाला बॉडी एग्जीक्यूट होगा। यानी कि आई की वैल्यू अभी क्या थी, 0, कोर्स ऑफ 0, 0 पे क्या है, एच टी एम एल, एच टी एम एल प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से आप पहुंचोगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो आपको पता है कि आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगा। 1 के लिए फिर कंडीशन चेक होगा कि 1 इज लेस देन 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है कि 3 1 3 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू है, तो अभी क्या आई की वैल्यू है, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। जब 1 हुआ तो 1 के लिए कोर्स ऑफ 1 क्या प्रिंट हो जाएगा, सी एस एस, ये भी प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से 1 के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, 2 के लिए भी कंडीशन आपका कि 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ये कहना सही है कि 2 3 से छोटा है ना छोटा, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, और कोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, कोर्स ऑफ 2 क्या प्रिंट हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा। यानी कि कोर्स ऑफ 2 इंडेक्स पे, यानी कि आपका 0 1 2 पे जावा स्क्रिप्ट है, प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गया, 3, अपडेट होके आपका आई की वैल्यू 3 हो गया, और कंडीशन क्या है, 3 इज लेस देन 3, इसके आई की वैल्यू क्या है, 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हो गया तो आपको पता है कि लूप टर्मिनेट होके बाहर चले जाओगे, और इस तरीके से आपका तीनों डेटा प्रिंट हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप डेटा को फॉर लूप का यूज करके प्रिंट कर सकते हो। आकांक्षा समझ आया? बताओ। तो अब मैंने रन कराया, सुनिए, अब मैंने रन कराया एरे के आइटम को, तो देखो एरे के आइटम को मैंने रन कराया और तीनों प्रिंट हुआ, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि तीनों को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है। तो बता चुका हूं, आप दोनों तरीका यूज कर सकते हो, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि आगे मैं यूज करने वाला हूँ इसको, ये समझ जाना जब मैं यूज करूंगा। तो एक तरीका है कि स्ट्रिंग को कॉन्केट कर सकते हो, ठीक है ना? तो क्या करोगे, लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग यूज कर लिया, ऐसे प्रिंट कर सकते हो हर आइटम, हर आइटम आपका क्या होगा, ऐसे न्यू लाइन पे प्रिंट होके आएगा। एक तरीका तो ये देखा आपने, रन कराया। या दूसरा तरीका कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला यूज करना है तरीका, तो इसको मैंने हटाया, और डॉक्यूमेंट डॉट हमने यूज कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑफ, और यहाँ लिख दिया
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाला, यानी कि बैकटिक यूज करना पड़ेगा। और जब भी आपको वेरिएबल का डेटा यूज करना है तो बताया था डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट का यूज करोगे। और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है भाई, तो माई कोर्स ऑफ आई, आई की वैल्यू यानी कि 0 1 2 आ रहा है। और लाइन को ब्रेक करना, भी हमारा डेटा देखो ब्रेक होके प्रिंट नहीं होगा, हमारा डेटा ब्रेक होके प्रिंट होगा क्या, नहीं। अब लाइन को ब्रेक करना है तो ये बताओ कि इसी करली ब्रैकेट के अंदर यूज कर लें बी आर टैग। लाइन को ब्रेक करना है तो करली ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे कि बाहर, तो बैकटिक के अंदर बी आर टैग यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।